हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर सेकंड। लास्ट चैप्टर है हमारा विक्टोरियन लिटरेचर इंग्लिश की बुक का। ये बुक एसओएल ड्यू के सेमेस्टर थर्ड के जो एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। और इस सीरीज में आप बीए प्रोग्राम के हो, बीए ऑनर्स के हो, इंग्लिश ऑनर्स हो या बीकॉम से हो, अगर आपके पास विक्टोरियन लिटरेचर बुक है तो आपके लिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इंग्लिश की ये जो सीरीज है, अगर आपके इसके बाकी चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक अवेलेबल है। आप जाके एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। टोटल 6 लेक्चर है, 6 के 6 चैप्टर आप वहां से वॉच कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर थर्ड जो है। मतलब कि हमारी यूनिट नंबर थर्ड है और थर्ड की सेकंड यूनिट का मतलब कि थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। नोट्स बाय करने हैं, नोट्स बन चुके हैं। अगर जिसको नोट्स परचेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे जो नीचे नंबर शो कर रहा है यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करके सॉफ्ट कॉपी नोट्स को बाय कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट पे करके। तो जिन्हें नोट्स बाय करने हैं वो व्हाट्सएप पे जाके फटाफट से मैसेज कर सकता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो है एलिजाबेथ प्रेटी ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया हाउ डू आई लव थी। तो ये जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, तो हमने इससे पहले डिस्कस करा था ये वाला चैप्टर जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा जो 5 है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड थर्ड का लास्ट चैप्टर। इसके बाद आपके कोई नया चैप्टर नहीं आएगा, बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकंड जो है यूनिट थर्ड का, जिसमें लिखा है एलिजाबेथ ब्रेटी ब्राउनिंग ने हाउ डू आई लव थी, लेट मी काउंट द वेज। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप सबसे पहले समझोगे कि ये चैप्टर लिखा किसने है। तो यहाँ पर नैरेटर का नाम आया हुआ है हीरा, जिसका नाम है एलिजाबेथ ब्रेट ब्रेट ब्राउनिंग। एक पोएम लिखी है इन्होंने, ऑल्सो नोज एज सोनेट 43। सोनेट 43 एक पोएम है जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। पोर्ट्रेज द स्पीकर एस डेवोशन ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, आगे लिखा है इन्होंने और भी बहुत सारी पोएम लिखी है जिसमें पोर्ट्रेज द स्पीकर है, एस डेवोशन टू हर हस्बैंड है। द स्पीकर जो है वो अपनी बातों से एक्सप्रेस करना चाहती है अपने उस लव को, प्यार को। वो सब चीजें इस पोएम में दिखाई गई है। ये अपने पोएम में एक्सप्रेस करती है कि जितना भी डेप्थ में हो सके उतना वो ज़्यादा अच्छे से प्रेम को, प्यार को, परिभाषा को समझा सके और ज़्यादा। इनकी जो पोएम है वो एक अच्छी वाइब देती है, फील्स कराती है। ठीक है, और ये जो पोएम है ये उनके सोल्स के ऊपर होती है, जैसे कि गॉड वगैरह की प्रार्थना के ऊपर होती है। ये कंटिन्यू इस तरह की पोएम जो है राइट करती है। यहाँ पे लिखा है थीम ऑफ द पोएम। पहले हम पोएम का थीम समझते हैं कि पोएम का बेसिक थीम क्या है। In Sonnet 43, Browning explores subject like love, loyalty and responsibility। हम सोनेट 43 अगर पोएम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें मिलेगा देखने को कि क्या होता है लव, क्या है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब होता है किसी को अपने ऊपर इतना ट्रस्ट करवा देना, विश्वास करा देना कि आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो। ठीक है, कभी उसे चीट नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे, तो वो लॉयल। आगे लिखा है उसके बाद रिलेशनशिप वगैरह जो है ये बेहतरीन तरीके से अपनी पॉइंट्स में डिफाइन करती है। आगे लिखा है वन कुड कैटेगराइज द पोएम एज द लव पोएम। इसको एक तरह से हम लव पोएम बोल सकते हैं, हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इनके हस्बैंड हैं, जिन्होंने इस पोएम को काफ़ी सारी वैरायटी और रीजन्स में अलग अलग डिस्क्राइब भी किया है। एट द पोएम कंक्लूजन, पोएम का कंक्लूजन ये है व्हेन द स्पीकर डिस्कस द स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग देयर लव इन हैज बीन थीम ऑफ द डेथ इज इंट्रोड्यूस्ड। जितना ज़्यादा लंबा और जितना ज़्यादा गहरा प्यार दिखाया जाता है उतना ज़्यादा इमोशनल स्टोरी का बन जाता है, क्योंकि लास्ट सीन में वो डेथ सीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आगे लिखा है इनकी जो पोएम है, अब यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो, ये जो ग्रीन है ये सारे वो पोएम की लाइन्स और स्टैंजा है जो इनकी पोएम में है। हाउ डू आई लव थी, लेट मी काउंट द वे आई love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight for the end of beings and idle grace I love thee to the level to every days most quiet need by sun and candle light। देखो अब यहाँ पर एक पोएम की राइमिंग स्कीम समझो आप पहले किस तरह से। पहला वर्ड क्या लिखा है, वेज। वेज मतलब ग्रेज, डेज मैच हो रहे हैं, तो वेज मतलब हो गया ए। ठीक है, अगला क्या लिखा है, वेज के पास साइट। वेज और साइट मैच नहीं हो रहे, तो साइट हाइट अलग अलग है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बी। पोएम की राइमिंग स्किल क्या हो गई, ए फिर बी फिर साइट और हाइट मैच हो रहे हैं, तो ये भी बी और ये भी बी।
ये बी और ये बी, तो ए बी बी, फिर उसके बाद ग्रेस वेज डेज मैच होने तो ए, अब आएगा ए, 2 बार ए आएगा, फिर आएगा उसके बाद लाइट साइड हाइट, फिर आएगा बी। तो ये है भाई पोएम की राइमिंग स्केल। अब आप इसको देख सकते हो ए बी बी, ए बी, पहले एक बार ए, 2 बार बी, फिर 2 बार ए, 1 बार बी। तो ये 6 स्टैंजा वाली पोएम है, ठीक है, और ये पोएम का राइमिंग स्कीम मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसकी राइमिंग स्कीम समझ गए होंगे किस तरह से लिखनी है। आगे लिखा है उसके बाद पोएम के अंदर लिखा है शी स्टार्टिंग ऑफ द एड्रेसिंग द टॉपिक, वो टॉपिक को एड्रेस कर रही है, हाउ डू आई लव थी। शी प्रोमिस दैट शी वुड लिस्ट ऑफ द रीजन वाई शी लव हिम। अब वो एक लिस्ट बना रही है जिसमें वो लिख रही है कि मुझे क्यों जो है प्यार करना चाहिए, क्यों लव करना चाहिए, तो उसके लिए एक लिस्ट बना रही है कि रीजन क्या है उसके। शी डिक्लेयर्स टू हर पार्टनर दैट शी लव हिम, वो डिक्लेयर कर रही है अपने पार्टनर को कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, कैसे चाहती हूँ, बताऊँ कैसे, विद ऑल ऑफ हर हार्ट, अपने उस हृदय से। अब वो अपनी उसकी गहराई में जाके बता रही हैं कि आप उसकी गहराई में, उसकी ऊंचाइयों में जाके आप देखोगे तो आपको इन्फिनिटी डीप, जितना गहरा आप जाओगे, जितना चौड़ा हो सके, जितना लंबा हो सके आप नीचे जाओगे, एक समुद्र की तरह, सीज की तरह आप नीचे जाना, तो वहां पर सिर्फ एज ही एजेस मिलेंगे आपको, वो कोने, वो निशान मिलेंगे जहां पर मैं आपको रोम रोम से प्यार कर रही हूँ, चाह रही हूँ। मेरा एक लव जो है वो लिमिटलेस लव है, जहां पर इन्होंने लिखा लिमिटलेस लव है। और ये जो लव है ऑल्सो नोन एज बिलोव्ड इन नॉर्मल, बिलोव्ड बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, कि वो इतना ज्यादा बेइंतहा है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एवरी डे, हर सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ। ही इज एन इनिशियल टू हर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, और मुझे आपकी हर एक जगह, हर एक कोने में, हर एक चलते टाइम या सोते टाइम, जागते टाइम, खाना खाते टाइम मेरे को आपकी जरूरत है, मेरे लाइफ पार्टनर की तरह मुझे रिक्वायर्ड है। तो आगे लिखती है 7th नंबर स्टैंजा में, पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम भी समझेंगे फिर आपकी पोएम। कह रहा है आई लव थी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, आई लव थी प्यूरली एज दे टर्न फ्रॉम प्राइस। देखो राइट प्राइस अलग अलग है, तो मैं स्कीम भी लिख देता हूँ इसकी, ए और बी। फिर लिखा है आई लव थी व्हेन द पैशन पुट टू यूज, यूज जो है वो अलग वर्ड है तो इसके लिए हम सी यूज करेंगे, अलग वर्ड आ गया, ठीक है। तीनों के मैच नहीं हो रहे ना, तीनों अलग अलग हैं, तो ए बी सी तीनों मैंने अलग अलग डाले हैं। इन माई ओल्ड ग्रीव्स एंड विद माई चाइल्डहुड फेथ, देखो फेथ किसी से मैच हो रहा है, राइट, फेथ ब्रेथ तो मैच हो रहा है, टी आ रहा है पीछे, ठीक है, तो ये ए हो गया, फिर से ए आ गया। आगे लिखा है आई लव थी व्हेन ए लव आई सीम टू लूज, चूज लूज तो सी। फिर उसके बाद लिखा है विद माई लोस्ट स्टेन्स आई लव थी विद द ब्रीथ, ब्रीथ फेथ राइट, तो इस सब चीजें आ रही हैं तो इसके लिए फिर दोबारा यूज करेंगे ए। फिर लिखा है उसके बाद स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ एंड इफ द गोड्स चूज, चूज आ गया, लूज आ गया, यूज आ गया, तो ये जो यूज में हमने इस्तेमाल किया था मतलब ये सी। फिर उसके बाद नीचे लिखा है इसी तरह से यहाँ पर आई शैल पुट विन द आई शैल बी लव थी बेटर आफ्टर डेथ, डेथ आ गया, फेथ आ गया, ठीक है, ब्रेथ आ गया, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद राइमिंग स्कीम इससे मिलता जुलता, तो ये थी पूरी राइमिंग स्कीम जो आपको मैंने सिखाई। आगे लिखा है हर डेवोशन, अब वो अपने डेवोशन के बाद सोच रही है, वो सेंस कर रही है, वो क्या क्या फील कर रही है, वो कह रही है इन लाइनों में कि मैं जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रीली फील करती हूँ और आप मेरे लिए बहुत ही राइट और गुड चॉइस हो। और यहाँ पर लिखा है कि जो सन प्रेस प्रिजर्व द एंडमोसडी, उसके बाद लिखा है कि जिस तरह से जो सूरज वगैरह चमकते हैं उस तरह से आप मेरे लिए खड़े रहो, हमेशा रिकॉग्नाइज करो मेरे इस लव को, समझो प्रेम को समझो, मैं आपके लिए वो हर काम, वो हर ड्यूटी करने को तैयार हूँ। कह रहा है एनीथिंग, जो भी स्ट्रॉन्ग लॉस हो या फिर कोई भी ओल्ड ग्रीफ हो, मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए कर सकती हूँ। शी इज एक्सप्रेसिंग, वो एक्सप्रेस कर रही है अपने इस तरह से बोलने के तरीके से कि वो कितना उनको चाहती है। शी ऑल्सो हैज़ अ चाइल्ड लाइक फेथ इन हिम, वो उनमें उनको बचपन की तरह, बच्चों की तरह, छोटा बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है, जैसे छोटे बच्चे वादा करते हैं तो वैसा वादा कर रही है। आगे लिखा है चिल्ड्रन टिपिकली हैव ए जेन्युइन फेथ, बच्चों का जैसे फेथ होता है ना जेन्युइनली, तो उस टाइप का फेथ है जो इनका दिखाया गया इनके हस्बैंड के प्रति। आगे लिखा है स्पीकर कहता है कि लव हर हस्बैंड, अपने लव कर रहे हैं हस्बैंड से सेम वे से जैसे कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को लव करता है। अब इसका थीम पढ़ते हैं। थीम लिखा है द थीम ऑफ ब्रेटी ब्रोइंग, एक थीम जो है वो एक तरह का लव कनेक्शन दिखाया है, पूरा पैशन है, पागलपन, एक जुनून दिखाया है। इसमें कुछ वर्ड आए हैं जैसे कि सोल,
ग्रेस आत्मा, ग्रेस प्रेस, फेथ विश्वास करना, सेंस गॉड, हेल्प, इम्प्रेशन, क्रिएट। तो ये जो वर्ड हैं ये एक राइमिंग ही वर्ड है जो लव के अलग अलग पार्ट्स हैं, लव के अलग अलग पोर्शंस हैं और बहुत सारी वेरिएंट्स है एक ट्रू लव के, सच्ची पावर के, प्यार के, ठीक है। तो उसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला मैं आपके लिए एक्सटर्नल, इंटरनल और डेथ, मतलब कि मैं मरते टाइम, जीते टाइम, जब भी हूँ आपके लिए हूँ, सोचूंगी आपके टाइम पर, और आपके लिए मरूंगी, आपके लिए जीऊंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है। फिर उसके बाद लिखा है फॉर्म। इसकी फॉर्म क्या है? हाउ डू आई लव थी इज अ सोनेट। एक सोनेट है। सोनेट मतलब होता है जिसमें 6 लाइन का स्टैंजा होता है ना, तो वो सोनेट पोएम कहलाती है। जो सोनेट पोएम है वो 6 टाइप की होती है, 6 लाइन्स की होती है। सोनेट इज ए फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्स, सो इट इज विल हैव ए रेगुलर रिदम। इसकी एक रेगुलर राइमिंग पैटर्न होता है, राइमिंग स्कीम होती है जो मैंने आपको सिखाई थी A B B करके। राइमिंग स्कीम जो है वो मोस्टली सोनेट्स की पाई जाती है। इसमें एक एम्बीटिक पेनिट्रम मीटर है, 5 बीट्स भी हैं, कुछ अलग स्कीम भी है, जैसे कि मैंने स्टैंजा नंबर सेकंड में पढ़ा था। स्टैंजा नंबर सेकंड में आपको पता है 14 लाइन की पोएम है। 14 लाइन की पोएम जो होती है उसको हम आई बेसिक भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है, आगे लिखा है 5 बीट है। इसमें अलग अलग तरह की जो स्ट्रेस्ड और साउंड को हर एक लाइन में अच्छे से डिफाइन करता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट। यूनिट फर्स्ट पार्ट और बाकी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके एक एक करके सारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं इस यूनिट के या इस चैप्टर पूरी बुक के, तो नोट्स विक्टोरियन इंग्लिश लिटरेचर के बन चुके हैं। अगर आपको बाय करने हैं तो नीचे स्क्रीन पे जो मेरा नंबर शो कर रहा है बार बार, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। तो जिन्हें बाय करने हैं फटाफट से मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय।